हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विथ फन। नमस्ते सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। कैसे हो दोस्तों आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और लेक्चर्स जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक 12 में से 10 टेंसेस समाप्त किए हैं। 10 टेंसेस हम लोगों ने समाप्त किए हैं। अब हमारे 2 ही टेंसेस रह गए हैं, हम वो देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम देखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसे कैसे पहचानोगे आप लोग? तो जब भी मेन वर्ब के साथ यानी कि मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, लिया होगा, ली होंगी, दिया होगा, दी होगी आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में, तो हम कहेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य जिसमें कि नहीं की साउंड नहीं आती। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। शैल हैव हम आई और बी के साथ ज़्यादातर यूज़ करेंगे। विल भी आप लोग यूज़ कर ही सकते हो, जैसे कि मैंने बताया है पिछले वीडियोस में। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब। पहला एग्जांपल है अमित विल हैव गॉन टू कॉलेज। अमित विल हैव गॉन टू कॉलेज। अमित कॉलेज को जा चुका होगा। नेक्स्ट, अगले सेंटेंसेस का मैं मतलब नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत इजी है। तब भी आप लोगों को अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। इसमें आप टाइम भी बता सकते हो, मतलब ऐसा भी कह सकते हो आप कि आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल सी विल हैव रिटर्न अ लेटर। सी विल हैव रिटर्न अ लेटर। अगला एग्जाम्पल है वी विल हैव विजिटेड ताजमहल। We will have visited Taj Mahal. Next example है We shall have enjoyed the party. We shall have enjoyed the party. Next example है They will have come to our home. They will have come to our home. ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें कि नहीं की साउंड आती है। तो इन सेंटेंसेस का सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। एक तो आप ऐसे बना सकते हो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका होता है कॉन्टेक्शन के साथ। कैसे? सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट का कॉन्टेक्शन शैंट SHAN' या विल नॉट का कॉन्टेक्शन वोंट WON' प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार बता रही हूँ स्ट्रक्चर
सब्जेक्ट प्लस शैंट या वोंट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। Amit will not have gone to college. या Amit won't have gone to college. Next example. She will not have नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, I shall not have finished my work. I shall not have finished my work. या I shan't have finished my work. I shan't have finished my work. फिनिश का V3 होगा finished. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, he will not have watched TV. He will not have watched TV. या he won't have watched TV. He won't have watched TV. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, she will not have written a letter. She will not have written a letter. या she won't have written a letter. She won't have written a letter. Next example है, we will not have visited Taj Mahal. We will not have visited Taj Mahal. या we won't have visited Taj Mahal. We won't have visited Taj Mahal. We shall not have enjoyed the party. We shall not have enjoyed the party. या we shan't have enjoyed the party. We shan't have enjoyed the party. They will not have come to our home. They will not have come to our home. या they won't have come to our home. They won't have come to our home. ये हो गए हमारे अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस। आशा और विश्वास कि आप लोगों को समझ आए होंगे। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।